गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव। हमने कल किया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन का रीजन्स क्या थे, कारण क्या थे। गांधी जी के विचारों में परिवर्तनों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में एक बैठक की। बैठक में गांधी जी के इस विचार का समर्थन किया गया कि जो भारत के वैधानिक गतिरोध थे को समाप्त करने का एकमात्र उपाय यह था कि अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास किया जो भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि जो प्रतिदिन जो घटनाएं हो रही हैं, जो भारतीयों को जो अनुभव हो रहे हैं, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यह धारणा प्रबल होती जा रही है कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत शीघ्र होना चाहिए। लोग खुद फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहिए। यदि यह अपील व्यर्थ गई तो कांग्रेस को अपनी समस्त अहिंसात्मक शक्ति का अनिच्छापूर्वक प्रयोग करने पर विचार करना पड़ेगा। भारत पर भारतीयों का शासन हो तथा अंग्रेज शासक के रूप में यहाँ से हमेशा के लिए वो चले जाएं। कार्य समिति ने व्यापक संघर्ष का नेतृत्व गांधी जी द्वारा किए जाने की भी घोषणा की। वर्धा प्रस्ताव के पश्चात कांग्रेस ने आंदोलन की घोषणा करने से पहले अपनी आवश्यक तैयारियां भी की थी। सरदार पटेल ने भी कहा था कि इस बार आंदोलन थोड़े दिनों का है किंतु बहुत बड़ा भयानक होगा। इसी में भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी को रखा गया कि 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन बम्बई में आरंभ हुआ था। इसमें विचार विमर्श के पश्चात 8 अगस्त को गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव, यह प्रस्ताव कुछ संशोधनों के साथ पास कर दिया गया था। यह समिति कांग्रेस कार्य समिति के 14 जुलाई 1942 के प्रस्ताव का समर्थन करती है और उसका यह विश्वास है कि बाद की घटनाओं ने इसे और भी औचित्य प्रदान कर दिया था और इस बात को स्पष्ट भी कर दिया था कि भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत भारत के लिए तथा मित्र राष्ट्रों के आदर्श की पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति के समक्ष 70 मिनट का जोरदार भाषण दिया और अपने भाषण के अंत में गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष तथा उन्होंने जनता को करो या मरो का प्रतिनिधित्व दिया कि यह मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा और हम इसमें करेंगे या मर जाएंगे। जनता को उत्साहित किया जिसका अर्थ था भारतीय जनता स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करेगी। गांधी जी आंदोलन शुरू करने से पहले सरकार से बात करना चाहते थे लेकिन वायसराय ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और 8 अगस्त की रात को ही कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इस प्रकार आंदोलन आरंभ हो गया था। अब करेंगे हम आंदोलन का सूत्रपात एवं कार्यक्रम कि सरकार ने गांधी जी के पत्र तथा कांग्रेस की अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार ने 9 अगस्त को गांधी जी तथा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, अब मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, पटाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खान महल में तथा कार्य समिति के सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में बंद कर दिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, उसके कार्यालयों को तहस नहस कर दिया गया था। कांग्रेस की संपत्ति जब्त कर ली गई। कांग्रेस ने अनेक सभाओं तथा जुलूसों पर भी कांग्रेस की पाबंदी लगा दी और इस प्रकार कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के साथ ही जनता ने जन आंदोलन शुरू कर दिया था। गांधी जी की गिरफ्तारी से आंदोलन की योजना के कार्यक्रम दायित्व जनता व शेष नेताओं पर आ गए थे। गांधी जी व प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता का मार्गदर्शन करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने 12 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया था जिसमें मुख्य बातें थी हड़तालों, प्रदर्शनों तथा सार्वजनिक सभाओं का आयोजन, नमक कानून व अन्य कानून को तोड़ना, अहिंसात्मक रहकर कार्य करना, सरकार को भारत छोड़ने के लिए विवश करना, फिफ्थ हमारा सरकार से सहयोग नहीं करना, रियासतों से भी आंदोलन में भाग लेने की अपील, सरकारी कर्मचारी नौकरियों से त्यागपत्र दे दें,
और उन्होंने कहा कि जो नेताओं की गिरफ्तारी पर युवा वर्ग मतलब छात्र आंदोलन संभाले, सैनिकों व देसी रियासतों से भी आंदोलन में भाग लेने की अपील की गई। सत्याग्रही अपनी पोशाक पर करो या मरो का नारा लिखें। और उन्होंने कहा कि किसान सरकार को अनाज लगान तक किराया न दे, व्यापारी व किसान कागजी नोट अस्वीकार कर दें। और उनका 12 था कि तार एवं टेलीविजन की जो तारें हैं वो काटना, रेल व सड़क यातायात में बाधा डालनी। अब हमने ये किया था आपका आंदोलन का सूत्रपात एवं कार्यक्रम। अब हम करेंगे आंदोलन की प्रगति कि आंदोलन किस तरह प्रगति पर चढ़ा, किस तरह से आंदोलन में और उछाल आया। फर्स्ट पॉइंट है हमारा समानांतर सरकारों का गठन। किस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि कई स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गई। बलिया में चित्तू पांडे ने 1942 में ही समानांतर सरकार स्थापित कर ली थी और मिदनापुर जिले के तामुलुक में 17 दिसंबर 1942 को जातीय सरकार की स्थापना की गई। इस सरकार ने तूफान पीड़ित लोगों की सेवा की, शिक्षण संस्थानों को अनुदान दिया, सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया। आंदोलन के दौरान सबसे प्रभावशाली सरकार महाराष्ट्र के 17 में बनी और इसका श्रेय वाई.वी. चौहान को जाता है। बिहार का तिरहुत प्रदेश 2 सप्ताह तक देश से पूरी तरह कटा रहा और यहाँ सरकार का नामो निशान पूर्णतः समाप्त हो गया। मद्रास एवं बंगाल के अनेक शहरों एवं गांवों में जनता ने अस्थायी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। संयुक्त प्रांत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में कई दिनों तक अंग्रेजी सत्ता समाप्त रही और लोगों ने अपने नियम व कानून चलाए। सेकंड पॉइंट है भूमिगत संगठन कि पाशविक तथा कठोर दमन के परिणाम स्वरूप सरकार 6 या 7 सप्ताह में संघर्ष के आंदोलनात्मक दौर को समाप्त करने में सफल हो गई थी, परंतु इसके बाद विभिन्न नेताओं ने भूमिगत रहकर अपनी गतिविधियों को संचालित किया। अखिल भारतीय स्तर पर अनेक भूमिगत नेता उभरे। इनमें अच्युत पटवर्धन, आर.पी. गोयनका, राम मनोहर लोहिया, छोटू भाई जो तथा जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण थे। इन नेताओं ने भूमिगत रहकर आम जनता के मनोबल को बनाए रखा और ये लोग भूमिगत आंदोलन के लिए धन तथा बम, सशस्त्र तथा बारूद जैसी सामग्री देश भर के आंदोलनकारियों तक पहुंचाते थे। इन्होंने क्या किया कि इन नेताओं ने रेडियो के जरिए भी लोगों को जनता तक अपने कार्यक्रमों को उन्होंने पहुंचाया और राम मनोहर लोहिया कांग्रेस रेडियो स्टेशन से अपने प्रसारण करते थे। बम्बई, मद्रास में कांग्रेस का गुप्त रेडियो का जाल बिछा हुआ था। युवा वर्ग का जो आंदोलन के संचालन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। नेक्स्ट है हमारा सरकार का दमन चक्कर कि सरकार ने इस आंदोलन का दमन करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। सरकार थी जो वो कानून, न्याय, नैतिकता की परवाह किए बिना पुलिस ने जनता पर अपने अमानुषिक अत्याचार किए। सरकारी दमन का अधिक शिकार महिलाओं या बच्चों को होना पड़ा। अनेक स्थानों पर शांतिपूर्ण जुलूसों पर लाठियां या गोलियां चलाई गई, पुरुषों को पीटा गया और स्त्रियों की भी इज्जत लूट ली गई थी और सामूहिक दंड हैं, जुर्माने हैं, कोड़े लगाए गए। अनेक स्थानों पर गाँव के गाँव भी नष्ट कर दिए गए थे। कारखाने, स्कूल, कॉलेज, अदालतें आदि बंद कर दी गई थी और भारत सरकार के युद्ध सदस्य सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल के केंद्रीय विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर सरकारी दमन का मूल्यांकन किया जा सकता है। 1942 के अंत तक पुलिस ने 538 बार गोलियां चलाई, जिनके परिणाम स्वरूप 950 व्यक्ति मारे गए और 1360 घायल हुए थे। नेक्स्ट है हमारा, इसी में आपका है गांधी जी का उपवास तथा आंदोलन का अंत। आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाओं एवं वारदातों द्वारा सरकार की दमन नीति के लिए अंग्रेजों ने गांधी जी को उत्तरदायी ठहराया था और 10 सितंबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने लॉर्ड्ससभा में कहा कि आंदोलन अहिंसात्मक नहीं रहा। कांग्रेस ने अहिंसा का मार्ग त्याग दिया था। भारत सरकार ने 13 फरवरी 1943 ईस्वी को 1942-43 के उपद्रवों के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व नामक प्रस्तुत
जो पुस्तक है प्रस्तुत भी की कांग्रेस का उत्तरदायित्व, ठीक है, जिसमें व्यापक उपद्रवों का सारा दोष कांग्रेस व गांधी जी पर लगाया गया था। गांधी जी इस प्रकार के मिथ्यारोपों को सहन नहीं कर सके और सरकार को सारी घटनाओं को निष्पक्ष न्यायालय द्वारा जांच की चुनौती दी। सरकार के झूठे आरोप की वेदना से मुक्ति के लिए गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 ईस्वी को जेल में 21 दिन का उपवास आरंभ कर दिया और 13 दिन के बाद जब उनकी दशा बिगड़ने लगी तो सरकार ने उनको रिहा करने के स्थान पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके विरोध में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के 3 भारतीय सदस्यों ने त्यागपत्र दिया, परंतु भगवान की कृपा से गांधी जी ने अपना 21 दिन का जो उपवास है वो पूरा कर लिया था। साथ ही में 1 अक्टूबर 1943 में लॉर्ड वेवल भारत के नए गवर्नर जनरल बनकर भारत में आए और अप्रैल 1944 में गांधी जी बीमार पड़ गए थे और इस समय तक द्वितीय महायुद्ध भी काफ़ी धीमा हो चुका था। अतः लॉर्ड वेवल ने 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को आगा खा है महल से रिहा कर दिया था और जुलाई 1944 में सरकार ने राजनीतिक बंदियों को भी धीरे धीरे छोड़ना आरंभ कर दिया और इस प्रकार धीरे धीरे भारत छोड़ो आंदोलन भी समाप्त हो गया।